सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार राष्ट्रवाद का दिखावा करती है और भाजपा का अपराधियों से रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये गंभीर बात आज नागपुर के दौरे पर आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अदिल बोपराई इन्होंने प्रेस वार्ता में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। हाल ही में उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में राजस्थान सरकार ने हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साथ साझा करते हुए पाया गया और वह भाजपा का पदाधिकारी भी है, ऐसा आरोप किया। वहीं दूसरी ओर अमरावती में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं और ऐसी ही एक उमेश कोल्हे की हत्या की वारदात के मुख्य आरोपी इरफान खान, इनके रिश्ते अमरावती की सांसद और उनके पति के साथ क्या रिश्ता है? महात्मा गांधी और नेहरू के देश में सत्ताधारी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा सवाल भी बोपराई इन्होंने उपस्थित किया। आप भी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का ढोंग करती है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनती है, इस मुखौटे के पीछे क्या गतिविधियां चल रही हैं। बिंदु 1, पिछले दिनों उदयपुर में, जैसे आप सब जानते हैं, कन्हैयालाल जी की हत्या की गई। मुख्य आरोपी राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सख्त से सख्त कार्रवाई चल रही है। मुख्य आरोपी एक मोहम्मद रियाज अंसारी, दिस इज वेरी क्रिटिकल फ्रेंड्स इन द मीडिया, मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। प्राइम अक्यूज्ड मोहम्मद रियाज अंसारी इन दी उदयपुर केस भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। इसने बकायदा, और फोटोग्राफ्स हैं, इसने बकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सोशल मीडिया पे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में, इन देयर प्रेजेंस, ही हैज जॉइन्ड द भारतीय जनता पार्टी। इसे भाजपा के बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में देखा गया। सो द कांग्रेस पार्टी डिमांड्स दैट इन द इंटरेस्ट of fairness, in the interest of the nation, भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि मोहम्मद रियाज अंसारी जो उनका पद अधिकारी है, उसके साथ भाजपा का क्या रिश्ता। दिस इज ऑल मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड की जो अमरावती में हत्या की गई थी वो मास्टरमाइंड था इरफान खान, और इरफान खान के संबंध हैं, राजनीतिक संबंध है एक निर्दलीय सांसद और उनके पति के साथ। इज दिस अ मेयर कोइंसिडेंस? एक हादसे के बाद दूसरे हादसे, दूसरे हादसे के बाद तीसरे हादसे, इन सभी उदाहरणों में, इन सभी बिंदुओं में यह निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ सबूत है, उसका किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों के साथ कुछ नाता है। सो इसीलिए आज का जो वार्ता है, मेरा मानना है भाई बड़ी एक्ट वार्ता है कि भाजपा का अपराध से रिश्ता ये क्या दिखलाता। और हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप्पी बनाई बैठी। क्या सत्ताधारी पार्टी की जवाबदेही नहीं? क्या महात्मा गांधी के देश में
क्या पंडित नेहरू के देश में, क्या सरदार पटेल साहब के देश में सत्ताधारी पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं? राज्य के 17 जिले के 92 नगर परिषद और 4 नगर पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं। ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं होने चाहिए। बीजेपी प्रणीत नई सरकार ने इसमें तत्काल ध्यान देकर मध्यस्थी करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने की है। नगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत त्यामध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय ह्या निवडणुका लागल्या नाही पाहिजेत ही मागणी मागच्या महाविकास आघाडीच्याही सरकारच्या वेळेस काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही केलेली होती। आता भाजप प्रणीत सरकार महाराष्ट्रात आल्यानंतर तर कारण की याच्यासाठी या सगळ्यांना आमची मागणी रास्त राहणार आहे की बीजेपीमुळेच म्हणजेच फडणवीस सरकारमुळेच त्या काळामध्ये ओबीसीच्या आरक्षण राजकीय संपलेलं होतं आणि योगायोगानं आताच हेच सत्य होत आहे। केंद्रातल्या सरकारने ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेशला मदत केलेली होती आणि तिथलं ओबीसीचं आरक्षण मुळेच त्याच्यामध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही झाल्या पाहिजे आणि संपूर्ण आरक्षण, कारण की मध्य प्रदेशमध्ये आरक्षणाचं प्रमाण कमी केलं गेलेलं आहे पण महाराष्ट्रामध्ये तसं होता कामा नये आणि ह्या निवडणुका होणाऱ्या नगरपालिकेच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणानेच व्हाव्या ही मागणी काँग्रेसच्या वतीने करते। नाहीतर आम्ही महाराष्ट्राच्या शिंदे भाजप प्रणीत सरकारच्या विरोधात आम्ही जोरात आंदोलन करू, रस्त्यावर उतरू। कोल्हापुर के भारतीय जनता पार्टी के नए राज्यसभा के सांसद धनंजय महाडिक इन्होंने नई दिल्ली में अपना पद का शपथ ग्रहण करते हुए उनके साथ उनकी पत्नी अरुंधति, बेटे कृष्णराज और विश्वराज भी मौजूद थे। धनंजय भीमराव महाडिक राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं। क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000? ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहां नॉलेज ट्रेड एफएक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है। तो देखते हैं नॉलेज ट्रेड एफएक्स से आपको क्या मिलने वाला है। यहां पे आपको $200 का फीस देना है। वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग। उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स। ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है। ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट? इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेड एफएक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए। नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों नॉलेज ट्रेड एफएक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो।
इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में 92 नगर परिषद चुनाव कार्यक्रम ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसलिए अब महाविकास आघाड़ी की रणनीति को लेकर उत्सुकता अंतिम चरण तक पहुंच गई है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन के कारण भाजपा और शिंदे गठ ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। हालांकि विरोधी पक्ष नेता अजित पवार इन्होंने कहा कि इस चुनाव से कैसे निपटा जाए, इस पर सोमवार को महाविकास आघाड़ी का फैसला होगा। आघाडी म्हणून लढवल्या जातील का? त्या संदर्भामध्ये आम्ही तर निर्णय आता सोमवारी मुंबईला गेल्यानंतर त्याबद्दलचा होईल। आम्ही तशा पद्धतीची जरी भूमिका घेतली तर पूर्वी देखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 15 वर्ष सरकारमध्ये असले तरी आम्ही तो अधिकार जिल्हा स्तराला द्यायचो, कारण प्रत्येक जिल्ह्याची राजकीय परिस्थिती आणि एकंदरीत तिथलं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं हे वेगवेगळं असतं आणि म्हणून जरी राज्य स्तरावर सगळे मिळून जो निर्णय घेतील तो निर्णय आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना समजेलच, परंतु जिल्ह्याच्या मी आता उद्या जिल्ह्याची पण मीटिंग लावलेली आहे, कारण आपल्या पुणे जिल्ह्यामध्ये पण बऱ्याच नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका लागल्यात। आज मी बारामतीची पण खरेदी विक्री संघ, बारामती नगर अ वर्ग नगरपालिका आणि नगरपंचायत माळेगाव हे जी निवडणूक लागलेली आहे, मी माझ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र बोलवलेले आहे 3 वाजता आणि मग तिथं काय बोलायचं ते मी त्यांना सांगणार आहे। भाजपा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी का गठबंधन पिछले 10 सालों से है, लेकिन राज्य में फिर से सत्ता में बदल हुआ है। पिछले 30-40 साल से रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से काम करने वाले पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शहाजी कांबले, इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कोल्हापुर के जिलाध्यक्ष उत्तम कांबले इन्होंने प्रेस वार्ता में की। सर्किट हाउस में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लिया गया निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले और भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल इनको भेजा गया, ऐसी बात उत्तम कांबले इन्होंने कही। इसमें महाराष्ट्र सचिव रूपा वायदंडे, मंगलराव मालगे, उपाध्यक्ष कुमार कांबले, दत्ता मिसाल मौजूद थे। बीजेपीनं रिपब्लिकन पक्षाला सत्तेमध्ये 10% वाटा देण्याचं मान्य केलेलं आहे। या 10% वाटा दिलेल्याच्या मान्य केल्याच्या माध्यमातून रिपब्लिकन पक्षानं अलीकडे झालेल्या सत्तांतरामध्ये आम्हाला या सत्तेमध्ये सहभागी करून घ्यावं। रामदासजी आठवले साहेबांनी या सत्तेमधला वाटा कोल्हापूर जिल्ह्याला अग्रहक्कानं द्यावा, कारण 1978 पासून ते 2022 पर्यंत साधारणतः कोल्हापूर जिल्ह्याला कोणत्याही प्रकारचं सत्तेतलं पद मिळालेलं नाही आणि यावेळी अत्यंत चांगली संधी आलेली आहे आणि त्या संधीचं सोनं व्हावं, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान व्हावा, रिपब्लिकन पक्षाचा सन्मान व्हावा, शाहूभूमीचा सन्मान व्हावा, म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत साधारणतः 1978 पासून आजपर्यंत तिथल्या गोरगरीब, दलित, कष्टकरी, तरुण, युवकांचा आवाज बनून राहिलेले प्राध्यापक शहाजी कांबळे सर यांना या मंत्रिमंडळामध्ये स्थान द्यावं आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला सत्तेमध्ये सहभागी करून घ्यावं, यासाठी आजची ही रिपब्लिकन पक्षाची मीटिंग आहे।
मंत्रिमंडळातील समावेशानं निश्चितपणे आंबेडकरी चळवळीला आणि आंबेडकरी समाजाला न्याय मिळेल अशी आशा समाजातून आहे. समाजातून खूप मोठा उठाव या गोष्टीसाठी होत आहे. येणाऱ्या एकनाथ शिंदेजी आदरणीय आणि फडणवीस साहेब यांच्या सरकारमध्ये प्राध्यापक शहाजी कांबळे सरांचा समावेश झाल्यास निश्चितपणे मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीतील आरक्षण, ओबीसी आरक्षण अशा अनेक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी सरांची तिथे मदत होणार आहे. रिपब्लिकन पक्षासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या पक्षाच्या कार्यकर्त्यास, या नेतृत्वास पक्ष नेतृत्वाने संधी द्यावी आणि ज्या पद्धतीनं आम्ही शहाजी कांबळे सरांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षाचं हे जाळं संपूर्ण जिल्हाभर, पश्चिम महाराष्ट्रभर विणण्यासाठी जे काही प्रयत्न केलेले आहेत, त्याचप्रमाणे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भाजपाला सोबत करून, भाजपाला सहकार्य करून, भाजपाला साथ देऊन जो आम्ही महायुतीचा धर्म पाळलेला आहे, त्याच पद्धतीने बीजेपीने सुद्धा आपला दिलेला शब्द पाळावा आणि शहाजी कांबळे सरांना या येणाऱ्या मंत्रिमंडळामध्ये स्थान असावं, अशा पद्धतीची सूचना आणि ठराव मी यावेळेस मांडते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कल से दिल्ली में हैं। वो कल से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं शिवसेना का मुख्यमंत्री हूं, शिवसेना की सरकार हूं, तो ये गलत है। शिवसेना का हाईकमान ये मुंबई में है, मातोश्री पर दिल्ली में नहीं। ऐसी बात शिवसेना नेता सांसद संजय राउत इन्होंने कही। शपथ घेतलेली आहे आत्ताच, दिल्लीत जाऊन बसलेले आहेत. त्यांचा हायकमांड दिल्लीत आहे. शिवसेनेचा हायकमांड महाराष्ट्रातच असतो, एक लक्षात घ्या. जर कोणी म्हणत असेल की मी शिवसेनेचं सरकार आहे, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे, शिवसेनेचा हायकमांड हे मुंबईत आहे, मातोश्रीवर आहे, दिल्लीत नाही. मंत्रिमंडळ ठरवण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कधी दिल्लीत जात नाही, गेला नाही. त्याच्यामुळे आपोआप सगळे मुखवटे गळून पडतात सगळ्यांचे. अर्थात आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत एकनाथजी शिंदे, त्यांच्याकडनं राज्याच्या अपेक्षा आहेत. जसं मी कालच म्हणालो, आज सकाळी सांगितलं की सीमा भागातून सतत बातम्या येतात, त्यांच्यावरती परत नव्याने अत्याचार सुरू झालेले आहेत मराठी लोकांवर. आपल्या आता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत, भाजपचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात आहेत, शिवसेनेचे नाही भाजपचे. हायकमांड दिल्लीला ते पाहिलं असेल तुम्ही, भाजपचे मुख्यमंत्री, कर्नाटकात भाजपचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रात भाजपचं राज्य आहे. त्याच्यामुळे बेळगावसह सीमा भाग जो आहे ज्यांच्यावरती अत्याचार होते मराठी माणसांवर, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तोपर्यंत तो संपूर्ण भाग केंद्रशासित करावा अशी भूमिका महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मांडायला हवी आणि तो निर्णय घेऊन त्यांनी महाराष्ट्रात द्यायला हवं. आत्ता मला बेळगावचे शिष्टमंडळ भेटून गेलं थोड्या वेळापूर्वी आणि त्यांनी जी परिस्थिती मला सांगितली की महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार गेल्यापासून कसा त्रास सुरू झाला तिकडे, ते फार गंभीर आहे. इतर अनेक विषय आहेत महाराष्ट्राच्या हिताचे, पण आता त्यांना वचन दिलेलं आहे की तुम्ही मागाल ते मिळेल. त्या बदल्यात हे काय देणार आहेत केंद्राला? मुंबईचे तुकडे, महाराष्ट्राचे 3 तुकडे, मराठी माणसावर आणण्याला परवानगी, मुंबईतले उद्योग, मुंबईतली प्रमुख कार्यालयं मुंबईच्या बाहेर, महाराष्ट्राच्या बाहेर नेण्याला परवानगी. हे फार गंभीर चित्र महाराष्ट्रावर उभं आहे. म्हणून पूर्वाश्रमीचे जे शिवसेनेचे नेते आहेत एकनाथ शिंदे, जे आता भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी या सगळ्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला हवं. शिवसेनेच्या काही खासदारांची दिल्लीत एक वेगळी बैठक पार पडली असं नाही असू शकेल. या संदर्भात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे योग्य निर्णय घेतील. द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजाच्या असल्यामुळे महाराष्ट्रातले काय देशातल्या सगळे आदिवासी खासदार आमचे असं नाही, सगळ्यांना असं वाटतं की प्रथमच कोणी आदिवासी एक राष्ट्रपती होत आहेत. जसं मराठी जेव्हा राष्ट्रपती झाले तेव्हा आम्ही पाठिंबा दिला की महाराष्ट्रातले मराठी कोणतरी होत आहे. त्याच्यामुळे तो पक्षात निर्णय घेतला जाईल आणि माननीय उद्धव ठाकरे साहेब पक्षप्रमुख जो निर्णय घेतील तो अंतिम असेल. वेगळी बैठक नाही, विचारांचं आदानप्रदान झाला असेल. अलीकडे मध्यरात्री असं विचारांचं आदानप्रदान होतं, झालं असेल रात्री असं आदान. दावाही केलं 12 खासदार त्यांच्या संपर्कात आहे. मला माहीत
सर काही आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।